हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर 3-4 दिन के अंदर इतनी उथल पुथल देखने को मिली और बिटकॉइन $25,000 के आसपास आ गया और दोबारा से वहाँ से बाउंस बैक कर गया। और यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, सपोर्ट पे अगर नज़र रखोगे तो टेक्निकल्स अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या लगता है और क्या ये पूरा ड्रामा चला है और अब क्या जो है हमें उम्मीद है रिकवरी की, उसको समझाने की कोशिश करेंगे टेक्निकली। और एक बड़ा सवाल, ये बीएनबी टोकन का क्या होगा। लगभग $260-65 के आसपास चल रहा है, तो उसको भी समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। और मैं माफ़ी मांगता हूँ, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया और अभी भी मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सिक्किम के अंदर, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने जो है वहाँ पर आपका कह लीजिए नाथुला पास वो देखा और चांगू लेक देखी। बहुत ऑसम व्यू है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो मुझे लगा आपके साथ में भी यहाँ शेयर कर दूँ। लेकिन जो आपके जो पैनिक का कारण है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी के अंदर चलता है और क्या आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अपना प्यार दिखाते रहेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, अगर मैं बाइनेंस की बात करता हूँ, बीएनबी की तो मैं बाद में बात करूँगा ही। बहुत ड्रामा चला और हम आपको लगातार यही बोल रहे थे कि जो भी हो रहा है, बाइनेंस ने एक यूएसए की डिवीज़न बनाई हुई है कि यूएसए के कस्टमर्स को ट्रेड करने के लिए, या वो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं यूएसए के जो लोग हैं। तो बाइनेंस ग्लोबल का कोई लेना देना उसके साथ में नहीं था, और वही चीज़ स्टेटमेंट निकल के आई। और वहाँ पे ये भी निकल के आया कि एससी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, जो बाइनेंस के जो एसेट है उसको फ्रीज करने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर आपका ग्लोबल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप यूएस से बाहर हो तो आपकी ना क्रिप्टो करेंसी पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है। और वही चीज़ देखने को मिली। ऐसा ही सिचुएशन कुछ कॉइनबेस के साथ हुई कि यहाँ पर उनको भी बोला कि भैया आप भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज चला रहे हो, अनलाइसेंस जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज चला रहे हो। तो ये सारा कुछ ऐसा लगा, एकदम से हर जगह से अटैक करने की कोशिश की गई। फिर जो है लगभग 60-65 जो है क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने टारगेट किया कि भैया ये सिक्योरिटीज़ हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था एक्सआरपी की तरह सिचुएशन लंबी खिंच सकती है। और उन्होंने सारे जो है बड़े कॉइन्स को लपेटे में ले लिया। इसकी वजह से भी हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिला, और बाइनेंस यूएसए ने लगभग 40 कॉइन उसके बाद वहाँ से अपने एक्सचेंज से यूएसए के डीलिस्ट कर दिया। और यही चीज़ हमें देखने को मिली। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से प्रेशर था और अभी भी है। आई डोंट नो किसके इशारे पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुनने में ये आया है कि जो चाइना हांगकांग में जब से रेगुलेशंस की बात हुई है, शायद ये अटैक करना चाह रहे हैं ताकि चाइना को या हांगकांग को इस चीज़ से बढ़ावा ना मिले। ये सब रूमर चल रहे हैं। ये भी रूमर निकल के आया कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन है गैरी गैंसलर, उन्होंने जो है अपनी सर्विसेज 2019 के अंदर सीजी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन बनने से पहले वो ऑफ़र की थी। अब उसको नहीं माना या क्या बात हुई हमें नहीं पता, तो हो सकता है ये भी खुंदक निकल रही हो। तो मार्केट के अंदर बहुत रूमर चल रहे हैं और ये रूमर चलते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि यहाँ पर पैसा कैसे बनाएं। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी डिप में 2-3 बार क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन ने दी, और वो भी डे कैंडल के अंदर, तो और क्या चाहिए। मैं यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करता हूँ, देखो ये रूमर्स चलते रहेंगे। हमने अच्छे अच्छे रूमर्स देखे, हमने बैन भी लगते देखे, हमने चाइना का फट भी देखा कि बैन कर दिया था। उसके बाद इंडिया के बैन की बात भी हुई, फिर यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई ओवरऑल, फिर यहाँ एक्सचेंजेस को टारगेट करने की बात हुई। तो ये सब चीज़ चलती रही। हमने एक्सचेंजेस को डिफ़ॉल्ट होते देखा, हमने लूना जैसे कॉइन को जो है बंद होते देखा, ख़त्म होते देखा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और अभी भी चल रही हैं। लेकिन हमारा काम है टेक्निकल्स को पहचानो और वहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। अगर हम रिस्क ले सकें और हमें पता हो कि हाँ यहाँ से नीचे आएगा, तो भैया हम एग्जिट करेंगे। चार्ट अगर आप देखते हो बिटकॉइन का, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 50 अगर मंथली मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, वहाँ सपोर्ट मिली, क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ये आया था, तो वहाँ सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक कर गया। हमने हमेशा आपको बोला है कि पार्ट में बाइंग करनी चाहिए। उसके रीज़न है, जब भी आप पार्ट में बाइंग करते हो तो नीचे आता है तो आप वहाँ पे एवरेज आउट कर सको। तो अब देखो 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे एक क्रूशल सपोर्ट है, और हमें लगता है
देखो यहाँ पे आपको एक और बात समझने की है, क्लोजिंग मैटर करती है कि इसके नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस संडे को यहाँ पे अगर ये 26,400 500 के नीचे क्लोज करता है तो समझिएगा एक प्रेशर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल सकता है, एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जब तक नहीं होता है तो इस लेवल पे आपको नज़र रखनी है। और ऐसे ही मंथली इस महीने कहाँ क्लोज करता है, ये $25,000 के नीचे क्लोज करता है तो आप कह लीजिए हम बेयरिश हो सकते हैं, अदरवाइज हम अभी तक यहाँ पे बेयरिश कोई सिग्नल टेक्निकली नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हमें पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बिटकॉइन दे रहा है। और यहाँ पर अभी भी देखो कि 50 जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जो है रहने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके ऊपर रहता है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और आपको एक और चीज़ समझनी है, क्लोजिंग मैटर करती है, इसको हमेशा फोकस करिएगा। अगर यहाँ पे और प्रेशर आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट लगातार निकल के आ रही हैं और एक और सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा एक्सचेंज बिटकॉइन जो ट्रेड करता है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, रूमर्स चल रहे हैं, तो जब भी लगातार हर जगह से ऐसी ऐसी न्यूज़ लगने लगे ना, तो एक हमने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 5-6 सालों के अंदर, यहाँ पे वेल्स की माल खरीदने का भी जो है बटोरने का भी कहीं ना कहीं ये एक तरीका होता है। डिप में एंट्री करने का, कई बड़े लोगों को एंट्री कराने का, ऐसे रूमर्स लगातार आते हैं। मेन मीडिया पीछे पड़ता है, कई एजेंसीज पीछे पड़ जाती हैं, तो ऐसे भी हमने पीछे गंदा है पर धंधा है होते देखा है। तो ये सारी चीज़ें देख के चल रही है। अगर ये $25,000 से नीचे क्लोज नहीं करता तो हम बड़े टाइम फ्रेम में बेयरिश नहीं होने वाले हैं। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो लगभग इसका जो है 27,000 आप कह लीजिए लगभग $27,800 इसका जो है अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये $30,000 तक भी जा सकता है और लेवल्स पर मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए। लेकिन एक और बड़ा सवाल आता है, क्या बाइनेंस डूब जाएगा, बाइनेंस एक्सचेंज डूब जाएगा? और एक और, क्या बाइनेंस कॉइन का क्या होगा, BNB कॉइन का टोकन का क्या होगा? हम एक्सचेंज के कॉइन पे हमेशा यही घबराहट रहती है हमें, किसी भी एक्सचेंज का कॉइन हो, जब भी कभी अगर एक्सचेंज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एलिगेशन लग गए या कुछ बात हो गई, हैक हो गया, तो भैया उस कॉइन का क्या होगा? और वही चीज़ अभी हमें फ़िलहाल BNB के साथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जैसे ही सारा रूमर निकल के आए, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का आया, उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर जो है जो USA के जो बाइनेंस की डिवीज़न है उसके ऊपर फ्रीज होते दिखा, उसका भी प्रेशर BNB पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात, देखो यहाँ पे आपको समझना है, देर सवेर में ये चीज़ें बाइनेंस के साथ में सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन जो ये उलझन है ना, इससे आम आदमी का कहीं ना कहीं हौसला टूटता है और नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। तो यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। अगर टेक्निकली BNB की बात करते हैं तो अच्छा खासा गिरा हुआ है, लेकिन इसको भी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, आप कह लीजिए दो जोन के अंदर, लगभग 220 से लेके आपका 240 के बीच के अंदर यहाँ पे एक एंट्री सपोर्ट मिलती है और यहाँ अगर तक आ सकता है। अगर यहाँ तक आए तो इसके अंदर आपकी एंट्री आप बना सकते हो। लेकिन हम एडवाइस करेंगे, एक्सचेंज के साथ में कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको दूर रहना चाहिए। और एक और कॉमन सवाल जो हमसे पूछा जाता है, क्या एक्सचेंज पे हमें क्रिप्टो करेंसी रखनी चाहिए? हम कभी भी कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो उस पर आपको एडवाइस नहीं करते हैं। हमारा यही कहना है, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अपने वॉलेट में रखो, वही सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर होता है और होना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ही आ सकता है और वहाँ से हमें लगता है कि बाउंस बैक करेगा ऐसा। और हमें भी पता है कि बाइनेंस जैसा एक्सचेंज अपने कॉइन को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ऐसे तो डूबने नहीं देगा। तो डूबने की बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तक लाया जा सकता है ताकि उसके अंदर आम आदमी से माल को खींच के जो है अपने पास बटोरा जा सके, ये भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो लगभग इसका $380 का टारगेट होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दो लेवल टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको लगातार नज़र बना के रखनी चाहिए। और क्लोजिंग जब तक उसके नीचे नहीं होती तो कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।